मम्मी वो भिगा के रखा था, वो बनाता हूँ अभी। सो वेलकम बैक लिफ्टर्स, फाइनली घर पहुँच गए हैं। जस्ट अभी 9:30 बज गए हैं, ठीक है। और जाड़ों के दिन आ गए तो हुडी साथ बैक, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया गया, ठीक है। स्क्वाड और डेडलिफ्ट थी आज। स्क्वाड 163 केजी और डेड 200 केजी। लग रहा है स्ट्रेंथ वापस आ रही है, एक बार वीडियो चेक करो। चल 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 चल, बहुत बढ़िया, चल चल चल, कुछ नहीं, चल 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 चल, बहुत बढ़िया, बहुत तो आते हैं वापस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि रहने वाला है टाइप्स ऑफ शूज़ इन पावर लिफ्टिंग। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था ये वाली वीडियो बनाऊं, तो फाइनली आज एक पार्सल भी आ रहा है, उसमें भी मतलब रिलेटेड है उस चीज़ से। तो चलते हैं सेटअप पे और मैं बताऊंगा कि कौन सा शूज़ कब यूज़ करना है, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट, और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम लोगों के लिए एज पर योर बॉडी टाइप, ठीक है। तो चलते हैं सीधे सेटअप पे और देखते हैं क्या खास रहने वाला है वीडियो पे। मम्मी जो पार्सल आया था खाना खाओ। सो वी आर बैक टू अवर सेटअप, ठीक है। यहाँ आके मतलब बिल्कुल मोटिवेशन आया था कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ आप सबको। तो फाइनली वी आर बैक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वही शूज़ के ऊपर है। तो कौन से शूज़ हम कब पहने जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले, चाहे वो स्क्वाट हो, बेंच हो या डेडलिफ्ट हो, तो उस पर डिस्कस रहेगा। अरे हाँ, एक और पार्सल आया था, कहाँ गया? ओह, ये रहा हमारा एक और पार्सल। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कि कौन से दो टाइप के शूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है फ्लैट शूज़, जो आप देख रहे हो। इसकी सोल एकदम फ्लैट है, ना इसमें हील है ना कुछ है, और नीचे से ग्रिप बनी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये मैंने बाय किया था डिकैथलॉन से, ठीक है। एक्वा शूज़ है। और जो बिगनर होते हैं ना कि कौन सा शूज़ हम प्रीफर करें, फ्लैट वाले महंगे आते हैं, ये महंगे आते हैं, उनको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने पीटी शूज़ सुना ही होगा। तो जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था पावर लिफ्टिंग, तो इनसे करता था। ये कॉन्वर्स या पीटी शूज़ ले लो, इसमें भी एकदम फ्लैट रहता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, ब्लैक और वाइट में आते हैं दो। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस में ज़्यादा यूज़फुल है, और स्क्वाट के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले बेंच और डेडलिफ्ट के ऊपर बात करते हैं। तो डेडलिफ्ट में हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा जो फुट होता है वो पूरा फ्लोर के कांटेक्ट में हो। तो ये शूज़ बेटर रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा हमें कांटेक्ट प्रोवाइड कराता है पूरे फ्लोर से, ताकि हम ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाए। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं फ्लैट शूज़ में मारना, बेयर फुट शूज़ भी बोले करते हैं। जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे कि इसके भी अलग अलग टाइप्स आते हैं शूज़ के, ग्रिप के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी इंडिया में मोस्टली एक प्रो वुल्फ करके कंपनी है, तो वो एज कम्पेयर टू एक्वा शूज़ वो ज़्यादा अच्छी ग्रिप, और जैसे इसमें होता नहीं है टाइट करने वाला, वैसे ही वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये वही पार्सल है प्रो वुल्फ का जो मैंने आज मंगाया। इसको लगभग 7-8 दिन लग गए भाई डिलीवरी आने में। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसकी खुशी भी अलग है। तो मैंने मतलब बहुत सोचने के बाद एक कलर मंगाया है, ठीक है। बहुत खास कलर है जो कि जल्दी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। कहाँ गई? ये रही हमारी सीजर। लेट्स सी क्या है इसका मेन, क्यों ये इतना, भाई साहब पैकिंग मतलब इतनी खास नहीं थी, खाली एक इसके अंदर ये था। तो इसको खाली डायरेक्ट ओपन करने का दिया इन लोगों ने। तो हेयर आई प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट करना, अगर तुम पावर लिफ्टिंग कर रहे हो और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये रहे हमारे प्रो वुल्फ के, ठीक है। DL500 करके इसका नाम है। तो ये शूज़ इससे कैसे डिफरेंट हो, उससे कैसे डिफरेंट, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसके नीचे जो आप ग्रिपिंग देख रहे हो, ये ग्रिपिंग ही अलग बनाते हैं इन शूज़ से। और जो इसका टाइट करने के लिए भी दे रखे हैं इन लोगों ने, इनसे टाइट करके थोड़ा मतलब ज़्यादा लगेगा कि हाँ हमने जूता कुछ पहना है पाँव में। तो ये ज़्यादा मोर ग्रिप देंगे एज़ कम्पेयर टू इसके और इसके। और एक्वा शूज़ में मुझे एक बेकार चीज़ क्या लगी कि तुम एक साइज डाउन जाओगे इसका, तब जाके तुमको थोड़ा टाइट लगेगा शूज़, वरना नहीं लगेगा। इससे पहले जो मैं मंगाता था एक अपने परफेक्ट साइज़ का मंगाता था। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो एक्वा शूज़, तो एक नंबर छोटा मंगाना, जैसे मैंने छोटा मंगाया था। ये समथिंग तुम्हारा US 7.5 है, और मेरा जो पाँव का साइज़ है वो 8 है। और ये जो आया है प्रो वुल्फ का, ये भी 8 नंबर आया है, ठीक है। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं, ज़्यादा घुमाते नहीं हैं।
तो ये अभी घिसने लग गया है, तो ये ज़्यादा मेरा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था टाइम, और मुझे अब सीरियस होके प्रिपेयर करना था, तो मैंने प्रो वुल्फ को ज़्यादा चुना। और मैंने इसको क्यों नेग्लेक्ट किया है मैं इसका भी बताता हूँ। इस पर जो लेस होता है ना, इसको बांधने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, और पाँव का ब्लड फ्लो रुक जाता है। अब ये नहीं कि तुम बिगनर हो और तुम सीधे यही खरीद रहे हो, पहले फ्लैट शूज़ चाहे कोई भी हो वो ट्राई करना, वो ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट देगा, ठीक है। पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो तुम कोचिंग में या मतलब कहीं और देना, लेकिन शूज़ में मत देना स्टार्टिंग में। गो फॉर पीटी शूज़ और एक्वा शूज़, ये समथिंग 500 या 600 के आ जाएंगे, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारा अब बात करते हैं कि फ्लैट शूज़ कब कब यूज़ कर सकते हैं। पहला जो रहा डेडलिफ्ट, उसमें तो यूज़ करना ही करना है, ठीक है। अब दूसरा रहा बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में लोग मतलब अधिकतर लोग ज़्यादा फ्लैट शूज़ यूज़ करते हैं, लेकिन कोई हील वाले भी करते हैं। अब मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। जो लोग फ्लैट शूज़ यूज़ करते हैं वो, ताकि उनका जो फ्लोर का कांटेक्ट रहे वो बना रहे पूरे एंड तक, तो वो फ्लैट शूज़ की ओर जाते हैं। लेकिन जिनको और स्टेबिलिटी चाहिए अपने मतलब मूवमेंट में, पाँव से लेके तुम्हारे शोल्डर तक, वो हील वाले शूज़ को प्रीफर करते हैं। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केस यही शूज़ प्रीफर करता हूँ, ताकि मेरा टेंशन बना रहे, ठीक है, पाँव से लेके पूरा हाथों तक। तो ये रह गया डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस का। और हाँ, एक और शूज़ थे, ये मैंने ट्राई किया था, ये ग्राइंड गियर के थे। तब क्या था, इंडिया में ग्राइंड गियर के ही ज़्यादा चल रहे थे पहले, तो मैंने ये शूज़ भी ऑर्डर किया था। इसकी मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका जो यहाँ से स्टार्टिंग से है ना, ये जब बॉक्सिंग शूज़ टाइप होते हैं वैसे ही शूज़ है प्रो वुल्फ का, मतलब प्रो वुल्फ जो बोल रहा हूँ ग्राइंड गियर का। तो ये ज़्यादा मुझे सही नहीं लगे थे, ठीक है। तो पहनता हूँ कभी कभार डेडलिफ्ट में इसको भी, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा प्रो वुल्फ या एक्वा शूज़, ठीक है। और बिगनर हो तो पीटी शूज़ भी गुड टू गो है तुम्हारे लिए। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं इन सबको हटा के, कि भाई स्क्वाट बढ़ानी है, स्क्वाट बढ़ नहीं रही है, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें देख ली है, ट्राई कर ली है, हाई बार लो बार सब ट्राई कर लिया है, तो मेरी क्यों नहीं बढ़ी है, टेक्निक भी अच्छी है, तो मेरी स्क्वाट के नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे। तो मेन बात आ जाती है हमारी कि शूज़ मैं कौन से चुनूँ। लोग देखा देखी में क्या करते हैं पता है, कि सब हील वाले पहनने हैं तो मैं भी हील वाले मंगा लेता हूँ, ठीक है, मेरे भी नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। वेट लिफ्टर्स को देखते हो कि तुम भाई 68 बॉडी वेट में ही लोग 200-220 मार रहे हैं, उनके शूज़ ही मंगा लेता हूँ, क्या पता मेरा भी थोड़ा मतलब बेनिफिट हो। पर ऐसा कुछ नहीं है। जो हील वाले शूज़ होते हैं बेसिकली वो डिपेंड करते हैं तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर पे। बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो दो टाइप के शूज़ आते हैं, फ्लैट और हील वाले। जब बात आती है स्क्वाट मारने की, तो पूरा डिपेंड होता है तुम्हारे बॉडी किस टाइप के स्ट्रक्चर पे है। अगर तुम्हारी हाइट लंबी है, तुम्हारा टॉर्सो बड़ा है, टॉर्सो इन द सेंस कि तुम्हारी पूरी बैक ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू तुम्हारे लेग्स, तो मोस्ट ऑफ द केस लोग हील वाले प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाई बार मारेंगे वो, उनको डेप्थ हिट करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो हील वाले शूज़ प्रेफर करते हैं। तो अब क्वेश्चन आया था कि यार स्क्वाट मारते वक्त मैं कौन से शूज़ पहनूं, हील वाले या फ्लैट वाले। भाई ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, तो मैं इसको शॉर्ट में मतलब एक बार क्लेरिफाई करता हूँ। हम जब बॉडी स्ट्रक्चर हमारी होती है वो 3 बॉडी जो पार्ट है उसमें डिफाइन है स्क्वाट। एक तो तुम्हारा टॉर्सो हो गया, एक तुम्हारा फीमर हो गया, एक टीबिया हो गया। फीमर इन द सेंस की जो थाई वाली बोन है, और टीबिया जो नीज से लेकर एंकल तक का है। अगर जिसका तीनों लेंथ सेम है तो और उसकी एंकल मोबिलिटी भी अच्छी है, तो भाई तुम फ्लैट शूज़ के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तब दिक्कत आएगी अगर तुम टॉप बार मतलब हाई बार मारते हो या लो बार मारते हो। देखो हाई बार मोस्ट ऑफ द केस तुमने वेट लिफ्टर्स को देखा होगा, हाई बार मारते हैं वो हील वाले शूज़ ही पहनते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ना हमेशा अपराइट होती है। तो हील वाले शूज़ क्या करते हैं, तुम्हें ज़्यादा पीछे को गिरने नहीं देते। अगर तुम यही फ्लैट शूज़ में हाई बार मारोगे ना, तो तुम्हारे चांसेस क्या होंगे, पीछे गिरने के। तो एंकल मोबिलिटी कहीं ना कहीं कमी दिखा देती है, तो हील वाले शूज़ ज़्यादा बेटर रहते हैं। अगर तुम हाई बार मारते हो तो फॉर श्योर गो फॉर हील वाले, और तुम लो बार मारते हो तो फ्लैट वाले। फ्लैट वाले इसलिए क्योंकि लो बार में क्या रहेगा, तुम थोड़ा आगे लीन होगे, वेज करोगे, वेज करने के बाद जब तुम स्क्वाट मारोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा कि तुम हील वाले ना पहन के फ्लैट वाले एक बार ट्राई करो। तो अभी मैंने एक और चीज़ ट्राई किया था, मैंने फ्लैट वाले शूज़ पहने थे क्योंकि मेरी नी इंजरी हुई थी। तो फ्लैट शूज़ क्या करता है ना, मैं ज़्यादा हाई बार भी नहीं मारता, ज़्यादा लो बार मतलब मिड बार में रहती है, तो मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, किसी के साथ भी जा सकता हूँ। तो मैंने अभी जस्ट फ्लैट शूज़ में तैयारी की थी, उसमें मेरा लोअर बैक में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था एज़ कम्पेयर टू माई नीज। तो मैंने क्या किया, कुछ हफ्ते 1-2 हफ्ते मैंने ट्रेन किया फ्लैट शूज़ में। अब सही हो गए थे मेरे नीज, तो मैं वापस से अभी इस पर आ गया हूँ हील वाले में। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी, 163 kg के 2 रेप मारे मैंने, सही लगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। क्योंकि मेरा जो थोड़ा अपराइट पोजीशन रहता है, ज़्यादा एकदम बिल्कुल ज़्यादा वेज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वेज करूँगा तो फिर लो बार और फिर ज़्यादा कमर पे लोड आता है। तो हील वाले शूज़ में कहीं ना कहीं तुम्हारे नीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए
एज कम्पेयर टू फ्लैट, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर तुम्हारा हाई बार है गो फॉर हील वाले, और तुम लो बार मारते हो, ठीक है, और तुम्हारा बैक स्ट्रॉन्ग है तो गो फॉर फ्लैट वाले, ठीक है। और अगर तुम्हारी एंकल मोबिलिटी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी जाओ। तो ये रहे भाई आज के सारे शूज़ का जितना भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई मतलब क्वेश्चन रहता है कि हाँ माइंड में यार मेरे नंबर कैसे बढ़ेंगे, ये वो मैंने इतना सब कर लिया है, तो उसके लिए भी अलग चीज़ है, टेक्निक वाली चीज़ आ जाती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शूज़ का इतना ही है कि कौन सा शूज़ कब पहना जाए वो सारी वीडियो में क्लियर कर दी है। बाकी डेड लिफ्ट और बेंच में मोस्ट ऑफ द केस फ्लैट वाले शूज़ ही होते हैं, हील वाले शूज़ का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, अगर आप एंड तक बने हो तो गुड फॉर यू। एंड ऑल्सो मुझे अच्छा लगता है कि आप सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि देखो टाइम तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन मैं आप सबके लिए निकालता हूँ ताकि मैं नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे नंबर्स हिट करने को मिले। तो शूज़ का यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे नंबर्स के साथ ग्रो करो, सेफली खेलो, ठीक है। शूज़ का पता ही चल गया, मैं लिंक डाल दूंगा हर एक शूज़ के, अगर तुम्हें बाय करना है चेक कर सकते हो उस लिंक्स को। तो मिलते हैं जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे नंबर्स के साथ और अच्छे व्लॉगिंग के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप लिफ्टिंग।